बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री बन्नम धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सद्गुरु चरण को करोष प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ सतगुरु चरण विनय करुण प्रणाम। उधरी विकट कपाट सुमरन जिनके नाम। श्री राम रतन शुक्ल तले चरणों में करो वंदना हृदय करो प्रवेश। श्री प्राणनाथ निज मूल पति सिर में राज शुभ नाम। तुझ गुण श्याम प्याज को पल पल करो प्रणाम। गुण सुखानाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्राणाधार सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजमान आज जी महाराज जी के कोमल चरणाविंद में मेरा कोटि कोटि शरण। सुंदर साथ जी, आप अपने आप को बिल्कुल एकाग्रचित कीजिए। अपने स्वरूप को पहचानिए कि मैं कौन। मैं ये 5 तत्वों का पिंड नहीं, जिस चेतन शक्ति से चलायमान है। मैं ये भी नहीं, मैं शुद्ध बुद्ध चेतन प्रेम स्वरूपा आनंद स्वरूपा आत्मा। जो मैं अपने धाम धनी की इच्छा से बनी हुई, उनके हुक्म से बनी, इसलिए मैं ब्रह्म सृष्टि। मेरे सारे गुण हाव भाव स्वरूप सब परमात्मा के समान है। इन्हीं से मेरा अखंड संबंध है। मेरे प्राण प्रिय तुमने ही सतगुरु के रूप में आकर मुझे मेरी पहचान कराई कि तू देख कौन है। कौन आए इत क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन। नार तू कौन कसम की धड़कर कवच। ये हर एक आत्मा के सवाल है। मेरे प्राण प्रिय सतगुरु के रूप में आकर मुझे पहचान कराई कि मैं कौन हूँ, आत्मा। मैं यहाँ क्यों आई, क्या कर रही हूँ। इस झूठे जगत नाटक को देख रही, इसको देखकर मैं अपने परम धाम के रस को अनुभव कर रही। मेरा संबंध मेरे प्रियतम धाम और मेरे सतगुरु महाराज जी मेरी दृष्टि को इस संसार से हटाकर
अपने निज घर लेकर चलते हैं। ऐसे सतगुरु के चरणों में यही मेरा प्रणाम है, यही मेरा समर्पण है। उसको मर्जी दरबार में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम, जहां से ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं और मेरे धाम के धनी मेरे प्राण सबको बैठाकर जागृत कर परम धाम के अखंड सुख में दे रही है। हे शांति जी, उस दिव्य स्थान को प्रणाम करते हुए अपने सतगुरु, अपनी इंद्रावती सखी, जो साक्षात मेरे धाम धनी का स्वरूप है, उनकी नूरमयी दृष्टि के माध्यम से अब मैं अपने मूल घर को देख रही हूँ, जहां पर मेरा सुंदर रंग महल है। उस रंग महल के मध्य मेरा मूल मिलावा, उस मूल मिलावे के मध्य में मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण पिया जी आनंद अंग श्यामा जी को लेकर विराजमान है। उनको घेर कर हम सब सखियां बैठी हुई है, और जो मेरे प्राण प्रियतम हमें दिखा रहे हैं, वो ही मेरे हृदय में आ रहा है, वो ही मैं देख रही हूँ। मेरे प्राण प्रियतम, इतनी सखी, कल तुमने अपने चांदनी चौक का नजारा देखा। उन सुंदर दो वृक्षों को देखा, फिर वहीं का आनंद लीजिए। उन नूरी वृक्षों को देखिए, ये एक वनों से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि ये मेरे प्राण प्रियतम और मेरे श्री राज श्यामा जी के प्रकटीकरण का स्वरूप है। जो आम का वृक्ष लाल रंग का है, वो मेरी श्यामा जी के उस आनंद स्वरूप को प्रकट कर रहा है। और जो अशोक का है, वो मेरे प्राण प्रिय जी के उस सेवा भाव को, उस इश्क को, उस सुंदरता को प्रकट कर रहा है। इनकी विशालता को देखिए। अलग अलग वनों में तो केवल दो दो मंदिर की दूरी पर वृक्ष आए हैं, और इनको देखिए, ये 33 मंदिर जोड़े हैं, कितने विशाल है। बट पीपल की चौकी के वृक्षों को भी देखे तो वो भी इतने बड़े नहीं है। इनके विशालता का अनुभव कीजिए।
अमृत वन में, अनार वन में, जामू वन में, नारंगी वन में सबसे विशाल ये वृक्ष है। इनकी चांदनी पर चढ़कर देखिए, चारों तरफ कितना सुंदर नजारा। सामने मेरे जो वन आए हैं, मैं उन वनों की चांदनी को देख रही हूँ। सारे वनों की चांदनी मुझे यहाँ से नजर आती है। और जमुना जी की पहाड़ पर देखती हूँ, सुंदर 5 फूल के वृक्ष नजर आते हैं, जिनकी 2 भूमि तो इन्हीं वृक्षों के समान है, लेकिन ऊपर निकली हुई 3 भूमि नजर आ रही। इसी तरह से 3 भूमि मेरे खेल वन की नजर आ रही है, जो उत्तर दिशा में है। दक्षिण दिशा में देखिए तो बड़ो वन की 3 कतारें नजर आ रही। ये सखियों, आप अपने रंग महल की सुंदर शोभा को देखिए। सामने मेरा रंग महल जगमगा रहा है। सुंदर बुर्जों की शोभा नजर आ रही है। यहाँ से मैं देखती हूँ तो मुझे अपना मुख्य आंच भी नजर आ रहा है। दाएं बाएं सुंदर बुर्जों की शोभा नजर आ रही है, और मेरे रंग महल के 6000 मंदिर भी नजर आते हैं। अब मैं सकी अपने इन नूरमयी सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर इनकी कोमलता का एहसास करते हुए सुंदर परकोटे की शोभा, उस पर आई हुई कांगरी, कांगरी पर जड़े हुए रत्नों की शोभा को देखते हुए, उनकी सुगंधी को एहसास करते हुए अपनी सीढ़ियों पर बिछे हुए उस गलीचे की शोभा को देखते हुए, मानो ये गलीचा तो फूलों का ही बना हुआ, इतना कोमल, इतनी शीतलता से भरा, मानो ये सीढ़ियां स्वतः ही अपने आप नीचे झुक रही है और हमारे चरणों को अपने ऊपर रख है। इस कोमलता का एहसास कीजिए। आप अपने आप को महसूस कीजिए कि मैं अपने रंग महल के मुख्य द्वार के सामने चौक में खड़ी हूँ, और यहाँ की सुंदरता को निहारती हूँ। मेरी सखियां, कोई अभी चांदनी चौक में ही वृक्षों पर है,
कोई इन चबूतरों पर है, कोई चांदनी चौक के चबूतरों पर कुर्सी सिंहासन पर बैठी हुई। मैं सखी अपने सखी के साथ अपने प्रियतम को संग लेकर अपने रंग महल की सुंदर शोभा को निहारती, तो मेरे प्राण प्रियतम खुद अपने नूरे मुखमंडल से, मीठी मीठी रसना से मेरे रंग महल की सुंदर शोभा को दर्शा रहे हैं कि हे सखियों, देखो, अपने निज घर को देखो। मेरे प्राण प्रियतम कितना लाड़ लड़ा रहे हैं। अब मुझे याद आ रहा है कैसे मेरे प्राण प्रियतम हमें हर चीज दिखाकर आनंद प्रदान करते, कैसे नौवी भूमिका से अपनी नाजुक नाजुक पतली पतली अंगुलियों से हमें दसों दिशाओं का नजारा दिखाते हैं। इसी तरह से मेरे प्राण प्रिय जब हमें ये काल माया का ब्रह्मांड दिखा रहे हैं तो एक एक चीज बता रहे हैं। इसी तरह से जब रास मंडल में पहुंचाया तो एक एक चीज की हमें सुंदरता का दर्शन कि देखो सखी, ये आम का वृक्ष है, ये हरड़ का वृक्ष है, ये गुलाब का पौधा है, ये पशु पक्षी, ये जमुना जी, सब कुछ नजारे लीजिए। क्यों? क्योंकि मेरे प्राण प्रियतम का ये स्वभाव है, ये स्वभाव, ये गुण ही, ये लाड लड़ाने का भाव ही तो हरे वृक्ष के रूप में प्रकट हो। अब पिया जी हमें रंग महल दिखा रहे हैं जिसके अंदर से अनंत प्रकाश की किरणें निकल रही और कहने के लिए एक ही रेखा है। अब इसके ऊपर सुंदर प्रकाश लाल रंग के वृक्ष की आभा पड़ती है तो लाल रंग प्रकट हो रहा है, हरे रंग के प्रकाश की आभा पड़ रही है तो हरा रंग प्रकट हो। अब प्राण प्रियतम के संग इस चबूतरे पर खड़े होकर सुंदर शोभा को दिया, क्या क्या मुझे नजर आ रहा है, क्या क्या मेरे प्राण प्रियतम मुझे दिखा रहे हैं। आज बोलो सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। चलो सत्य हम सब सखियां मिलकर के राज जी महाराज जी के उस मुख्य द्वार का देखते हैं, वहां की शोभा को निहारते हैं। मैं अपनी सखियों के साथ में उस नूरी मुख्य द्वार पर खड़ी हूँ और उस मुख्य द्वार पर मुझे क्या नजर आ रहा है, दाएं बाएं चबूतरों की शोभा को निहारे सखी। मैं जैसे कि 20वें चंदे पर खड़ी हूँ तो मुझे चबूतरे नजर आ रहे हैं। मेरी सखियां कोई दाएं के चबूतरे पर बैठी है तो कोई बाएं के चबूतरे पर बैठी है। कितनी सुंदर मेहराबे,
कितने सुंदर था, कितनी सुंदर चित्रकारी। मेरी सखियां सब बहुत खुश हो रही है देख देख कर उस नजारे। अब मेरी सखियां उस मुख्य द्वार को देख रही हैं जो 200 मंदिर का लंबा चौड़ा आया है। उसके बाहर ही इसको नजारे को देख रही हैं। कितना सुंदर दरवाजा, तो कितनी सुंदर चित्रकारी। हे सखियों, कितनी सुंदर मेहरावे। मेरी सखियां उसको निहार करके हम सब सखियां अपने उस दरवाजे को लग करके अब जो अंदर की तरफ आए तो उस दृश्य को देख रही है जहां मेरे दाएं बाएं की तरफ 6,6 हजार मंदिर आए हैं। तो मेरी सखियां उस मंदिरों को भी निहार रही हैं। कह रही है सखियों देखो तो जरा मेरे धनी ने कैसे मंदिर हमारे लिए बनाए, कैसे मंदिरों की हमारी शोभा है। उस मंदिर को दिखा रही है, उसकी बाहरी शोभा को देख रही हैं कि कैसे 33-33 के हमारे ये दरवाजे हैं, तो कैसे 33 की हमारी जाली हैं, तो कैसे हमारे ऊपर की मेहराबें आई हैं। कि सखियों ऐसे ही देख कैसी छोड़ 3 मेहराबें तो कैसी हमारे ऊपर की बड़ी मेहराब हैं। तो हमारा ये दृश्य कैसा मेरे राज जी महाराज जी ने जो हमको सौहार्द का बताया उसका उनकी सुंदरता को निहारिए। कैसी मोरनी नृत्य कर रही है, कैसे पशु पक्षी चहक रहे हैं, कैसी कठपुतलियां नृत्य कर रही हैं। जैसे कि हम सब सखियां वहां खड़े हैं तो स्वागत के लिए मोर, कोयल, पपीहा ये सब नृत्य करने लगे जो चित्रकारी के रूप में वहां पर शोभायमान है। मेरी सखियों, हम सखियां उससे आगे बढ़ रही हैं, वो परिक्रमा में पहुंच गई हैं। तो मेरी सखियां कहाँ आकर हम खड़े हो गए हैं, जहाँ हमारी 28 स्तंभ का चौक है, हम उस गली में खड़े हैं। महादरवाजा वही विशाल 2 मंदिर का 28 स्तंभ के चौक में हम प्रवेश कर रहे हैं। मेरी सखिए आओ, कहाँ कहाँ पर छुपी हो, कहाँ कहाँ पर गई हो। तो मेरी सखियां कोई बुर्जों में को आ रही हैं जो 2 मंदिर हैं, कोई मेरी सखियां उनमें मंदिरों के दरवाजों में को आ रही हैं, 2-2 दरवाजे हैं, 6-6 जालियां हैं। कोई सखियां जालियों में को बाहर का नजारा देख रही हैं, जो बाहर अपना चांदनी चौक में को है तो एक दूसरी को आवाज लगा रही है, आइए सखिया, आओ सखियों अंदर का नजारा हम सब मिल करके देखें। मेरी सखियां कुछ मंदिरों के नजारा देख रही हैं, तो कोई सखियां बुर्जों का नजारा सुंदरता निहार रही हैं, तो कोई सखियां हम मिल करके 28 स्तंभ के चौक में आकर के बैठ गए हैं। और वहां हम सब सखियां मिल करके उस नजारे को देख रही हैं जो हमारी 2-2 दक्षिण की तरफ गलियां गई हैं, या उत्तर की तरफ 2-2 गलियां, एक मंदिर आया है जो 6,000 मंदिर है। उस मंदिर के दाएं बाएं वही 2-2 गलियां आई हैं। हम सब सखिया उत्तर दक्षिण की तरफ खड़े हैं, तो सखिया उधर इधर उधर का नजारा देख रही हैं, वहां की शोभा को देख रही हैं, वहां की परिक्रमा में खड़ी हैं, वहां के एक स्तंभ का मेहराव, उन मेहराव में लगे चित्रकारी, वहां लगे हुए वहां के उनमें घुम्मट, उनमें क्या चित्रकारी है, कैसे ढूंढवा है। तो सब सखियां एक चीज को निहार रही हैं। जैसे मेरे धाम धनी ने वो चित्त में डाला तो उसी को मेरी सखियां देख रही हैं। वहां के सिंहासन, वहां की कुर्सियां, वहां के गिलम, तो हम सब सखियां बैठ करके वहां का कुछ देर तक नजारा निहार रही हैं। मेरी सखिया कह रही है सखियों कितने सुंदर, कितने प्यारे, कितने नूरी, कितने कोमल यहाँ के गद्दे। ये तो देखो मेरे धाम धनी का कैसा नूरी नजारा। तो हम सब सखिया मिल करके पूरब की तरफ को
उस सुंदरता को निहारे जो अति विशाल है, अति सुंदर है। हे सखियों, वे 5 जो हमारे मेरे धाम धनी ने दर्शाए हैं, आप उनका तो नज़ारा देखिए। वो मेरे धाम धनी की एक थंब की हार तो मेरे धाम धनी ने दिखाई कि उस 28 थंब की है, तो 2 हारे मेरे धाम धनी ने दर्शाई उस गली की हैं। तीसरी हारे मेरे धाम धनी ने दर्शाई जो 100 मंदिर की आई है, जो रसोई की आई है। तो अगली हार मेरे धाम धनी ने दर्शाई कि जो मेरे धाम धनी की वो रस में रसोई है, उसकी दहलान है। हे सखियों, आप गिनती करो मेरे धाम धनी कौन सी गलियां को पार करा रही हैं और कौन सी गलियां से हम बाहर अपने रसमई में जा रहे हैं। तो वही बहुत बड़ा विशाल दरवाजा 28 चौक का मेरी सखियां देख रही हैं। मेरे धाम धनी का विशाल ये हृदय का रस, हृदय का प्रकाश, कहाँ कहाँ कैसे कैसे मेरे धाम धनी मेरी सखियां उसको देख देख कर एक रूप हो रही है, क्योंकि वहाँ की सुंदरता का वर्णन, वहाँ की सुंदरता का बखान नहीं हो सकता है सखियों, क्योंकि वो दिल को छू रहा है, वो हृदय में बस रहा है। ये मेरी सखियां जब 4 गली पार की और 3 पैड़ी चढ़ करके उस विशाल रस में चौक पर चबूतरे पर मैं जा रही हूँ, मेरी सखियां सब साथ में हैं। तो हे सखियों, उस विशाल रसोई का नजारा देखियो, जहाँ 100 थम मेरी रस में रसोई को घेर कर आई हैं। वे मंदिर, वे 88 मंदिर को जरा देखिए, उनका नजारा है सखियों। वे 28 मंदिर कैसे आए, वे 3 दहलान, वे विशाल दहलान। कि मेरी सखियों, आप उनको नजारा देखे जो मेरे धाम धनी के चित्त का वो रस, उसमें अथाह गुण है। वो रस में रस, वह रसोई क्या है, वो मेरे धनी के ही चित्त का उसमें रस है। उस रस के ही प्रकाश में जो सारा का सारा क्रिया हो रही है, उस क्रिया में ज्ञान है। उसी क्रिया की हर गुण प्रकाश में दिखाई दे रहे हैं। जिसमें मेरे धाम धनी दिखाना चाह रहे हैं कि वो रस क्या है, वो मेरे हृदय का ही प्रकाश है, उसी में गुण है। और वो जो वहाँ आनंद ले रही है ना मेरी सखियां, वो जो बताया मेरे धाम धनी ने कि 3 बहुत बड़ी दहला देखियो, उस पूरब की दहलान को तो देखियो जरा, वो सबसे अलग है, क्योंकि वो 11 मंदिर की दहलान है मेरे धाम धनी की। मेरे धाम धनी का वो जो एक अलग से बता दिया जो दरवाजा है, क्योंकि 3 दहलानों 2 दहलानों में तो 10-10 मंदिर की है, और 11वीं जो मतलब दहलान बताई मेरे धामधनी ने वो पूरब की है। ये सखियों, उनका जरा कुछ देर खड़ी होकर के जो देख रही हैं मेरी सखियां, वहां की गिनती भी करना कोशिश करे सखियों, वहां की गिनती नहीं हो सकती। ये तो मेरे धाम धनी का बहुत बड़ा हृदय, उस हृदय का रस यहाँ समाहित हो रहा है। ये नजारा देखो मेरी सखियों, कितने सुंदर सुंदर थम कितने प्यारे प्यारे थम मेरे धाम धनी के वो 3 पैड़ी चढ़ करके उस चबूतरे पे आई हैं। उन चबूतरों की आप क्या वर्णन करूं, उनके गिलम का क्या वर्णन करूं, जहाँ मेरे धाम धनी बैठ करके वहाँ भोजन आरोगते हैं। हम सब सखियां कुछ धनी के पास में बैठती हैं, तो कुछ सखियां उन दहलानों में बैठ करके हम विश्राम करते हैं, चर्चाएं करते हैं, आनंद लेते हैं, और अपने धाम धनी को भोजन आरोगने के साथ साथ में वहां पर हम बड़ा आनंद बड़ा हम भी रस लेते हैं। जैसे मेरे धाम धनी भोजन को ग्रहण करते हैं, तो वही गुण, वही रस सब सखियों के हृदय में आता है। जैसे कि मेरे श्यामा महारानी के हृदय में वो रस जाता है, ऐसे ही
वो रस हम सब ब्रह्मात्माओं के हृदय में भी जाता है। अब देखते हैं अपनी, हे सखियों, उत्तर दिशा में जो हमारी श्याम रंग की रसोई आई है, वो कितनी सुंदर है। वो श्याम रंग की क्या है कि वो ही ज्ञान का प्रतीक है। वो जो जैसे कि बीच का मंदिर गया है श्याम श्वेत, जो बीच का मंदिर सीढ़ी का गया है, वो सीढ़ियों का मंदिर क्या है, वो गुणों से परिपूर्ण है। क्योंकि बढ़ते बढ़ते धनी के गुण ऊपर तक बढ़ते चले गए, तो वही सीढ़ियाँ मेरे धाम धनी दर्शा रहे हैं, वो गुणों की सीढ़ियाँ है। हे सखियो, जितना मेरे धाम धनी का वो विशाल रूप, वो विशाल गुण हम देख रहे हैं, तो वही सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। जितने भी हम उस गुणों के प्रकाश में जा रहे हैं, उसकी क्रिया में जा रहे हैं, और उस क्रिया के हम क्रिया के माध्यम से उस ज्ञान को ले रहे हैं और उसको प्रकट कर रहे हैं, तो वही क्या है, हृदय सफेद है, उज्जवल है, वही नूरी है। तो वही मेरे धाम धनी ने दर्शा दिया कि श्वेत मंदिर, वो श्वेत मंदिर, वही तो जब श्वेत आत्माएं का हृदय नूर से परिपूर्ण हो जाएगा, उन गुणों से पूर्ण हो जाएगा, उस रस से पूर्ण हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उज्जवल। तो वही धनी ने मेरे श्वेत रंग का मंदिर दर्शाया है सखियों। मेरे धाम धनी का कितना बड़ा विशाल वे आनंद, जैसे कि हम सब से क्या उस दहलान में बैठे हैं, तो उस दहलान में मेरे धाम धनी कैसा नजारा, उस पश्चिम की दहलान का तो देखियो, कैसे सुंदर सुंदर मंदिर। और मंदिर कभी मेरे धाम धनी वहां से दीवार हटा करके दिखा दिया, कभी मेरे धाम धनी ने साटर की तरह लगा के दिखा दिया, तो मेरे धाम धनी ने कभी थंब का रूप दिखा दिया। ऐसे कि उस विशाल नजारे को क्या वर्णन करूं। जो उत्तर पश्चिम की तरफ की दहलान है, वहाँ कैसा सुंदर नजारा है, कैसे थंब है, वहाँ का थंबों का नजारा तो देखियो, जैसे कि मेरे धाम धनी के बढ़ते बढ़ते गुण एक दूसरे से मिल गया प्रकाश, तो वही मेहराव हो गई। वही 100 हाथ का मंदिर, मेरे धाम धनी के उस मंदिर का नजारा देखियो सखियो, जो मेरे धाम धनी ने 4 अंतस्करण, और 4 अंतस्करणों से जो 4 मेरे धाम धनी ने पहल का बता दिया, तो धनी का गुण बढ़ गया। कैसे बता दे कि 8 4 अंतस्करण मेरी श्यामा महारानी के, 4 अंतस्करण मेरे राज्य के, तो वे क्या हो गई मेरे धाम धनी के 16। फिर मेरे धाम धनी के वे 16 गुणों में और अंदर दिखाया कि हे सखियों, देखो तो सही, वही घट करके, वही एक चित हो करके, जैसे कि वे 16 से एक रूप हुआ, तो वही फिर क्या हो गया 8, वही 8 पहल का, फिर उसके ऊपर और एक रूप हो गया श्यामा, और मेरे धनी मेरी सखियां सब एक रूप होकर के वही एक, जैसे कि एक माला के मोती एक ही रूप में होकर के वो क्या होगा 4 पहल। हे सखियों, ऊपर नीचे फिर 4, फिर 8, वही बीच का 16, तो मेरे धाम के धनी तो अलग नहीं है, श्यामा महारानी राज्य और हम सब ब्रह्मात्मा है, एक ही रूप है, एक ही है। तो मेरे धाम धनी ने वो जो एक रूप का अलग अलग मेरी सखियों करके दिखाया, तो बता कि तुम मेरे से अलग नहीं हो, मैं एक ही हूँ, हम सब एक ही हैं। उस रसमयी चित्त में जो हम सबको एक रूप हो करके दिखाया, कि मेरी सखियों, वही तो एक अरोगना है, वही तो गुण हम सब सखियां उन गुणों को चख रही है, और उन गुणों को याद कर करके अपने में हृदय में धारण कर रहे हैं। और तभी ये पता चला कि हम सब सखियां अपने धनी के ही हृदय में हैं, और मेरी श्यामा महारानी के माध्यम से हम सब इन गुणों को देख करके एक रूप हो रहे हैं।